हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और हम ला चुके हैं नाइन्थ अलजेब्रा शॉर्ट आईएमपीस की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग हर सेशन के अंदर दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो दोनों क्वेश्चन आपके सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज और इस सीरीज का सबसे पहला सवाल ये रहा आपके। बाकी सारे वीडियोस की लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वन बाय वन वीडियोस आप कंप्लीट कर लेना। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर वन में क्या दे रखा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23 और देयर सम इज 216। फाइंड दिस नंबर। तो देखो, दो नंबर का रेशियो आपको यहाँ दे रखा है, लेकिन कौन से दो नंबर क्या आपको पता है? नहीं। तो लेट मान लो, लेट्स टू नंबर्स बी। पहला मान लेते हैं ए और दूसरा मान लेते हैं हम बी। दो नंबर हमने मान लिया ए और बी। बात समझा? उन दोनों का रेशियो, उन दोनों का क्या रेशियो? रेशियो बोले तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 31/23। ये हो गया उन दोनों नंबर्स का रेशियो। अब क्या बोला है? दियर सम इज 216। देखो, यहाँ पे आपको ए का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालना है, और बी का भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है अब तक, लेकिन उनका रेशियो पता है। तो जब आपको रेशियो पता रहता है तो मैं ए को लिख सकता हूँ 31 into k। पीछे में के लगा सकता हूँ क्योंकि जब भी रेशियो के फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो कुछ कॉमन निकल के कट हो जाता है, तो वो जो कट हो रहा है वो मेरे लिए के हो जाएगा। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 23 के। ये मैंने एज्यूम किया है, पीछे के लगा के एज्यूम किया। लेट से के कोई कांस्टेंट होगा। अब क्या बोला है? देयर सम इज 216। उन दोनों नंबर का सम, सम मतलब क्या? प्लस। किसका सम? दोनों नंबर का, पहला ए दूसरा है हमारा बी जिसको हमने मान के रखा है। दोनों का सम कितना है? 216। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 31 के, तो यहाँ लिख देंगे 31 के। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 23 के, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 23 के और सामने लिख देंगे 216। अब 31 के प्लस 23, देखो 1 और 3 हो जाएगा हमारा 4, और 3 और 2 हो जाएगा हमारा 54, और पीछे लग जाएगा के इज इक्वल टू 216। अब 54 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड। और देखो, 216 को अगर आप 54 से डिवाइड करते हो तो देखो, मुझे बता 4 के टेबल में पीछे 6 कब आता है? जब मैं 4 फोर करता हूं तो पीछे 6 आता है। तो उसी तरीके से 51 वन जा और 54 फोर जा 216 हो जाएगा। आप करके देखोगे तो आपको खुद को भी समझ में आएगा। तो के का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है कितना? के का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल गया? 4 मिल गया। कितना मिल गया है? 4। सही है। अब देखो, निकालने का क्या था हमें? यहाँ पे निकालने क्या बोला था उस पर फोकस करना है। यहाँ निकालने बोला था हमें ए और बी का वैल्यू, लेकिन हमारा ए का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है? यू कैन सी हियर, ए का वैल्यू है 31 के। और यहाँ से के का वैल्यू हमने क्या निकाला? के का वैल्यू हमने 4 निकाला। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 31 को 4 से, तो देखो 4 1 जा 4 और 4 3 जा यू कैन से 12 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ए का वैल्यू 124। उसी तरीके से बी का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यू कैन सी हियर, वो है आपका 23 के। तो बी का वैल्यू हो जाएगा 23 into 4 और आंसर हो जाएगा आपका पीछे 2 और फिर आ जाएगा आगे 9। दैट इज 90। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन बोला था कि बताओ वो दो नंबर कौन से होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये सवाल कौन से चैप्टर का था वो पता होना जरूरी है, और ये सवाल था, ये क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। लुक एट दिस। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में नंबर्स बताने हैं कि वो दो नंबर कौन से आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहले बताना कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझेगा कि ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स बिगिन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई दो डिजिट का नंबर है और उनका सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। क्या लिखा हुआ है? टू डिजिट नंबर और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट का सम। देखो मतलब क्या है, इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो 23 लिखा हुआ है,
तो 23 को इंटरचेंज करूंगा तो 3 आगे आ जाएगा और 2 पीछे आएगा, और इनका सम यहाँ 99 दे रखा, मतलब नंबर कोई और होगा, लेकिन अभी हमारा इसका सम कितना आ रहा है 55। तो इसी तरीके से आपका कोई नंबर होगा, उसके डिजिट को इंटरचेंज किया और दोनों नंबर को सम करके आपका आंसर आ रहा है 99। तो बताओ वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, या नंबर कौन सा हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। क्या मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, क्या आपने 23 को, क्या हम 23 को ऐसा लिख सकते हैं 20+3? हाँ जी लिख सकते हैं। क्या मैं 20 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 10 + 3? ये भी तो मेरा 23 है। तो आप देख पा रहे हो कि 10th प्लेस वाले पोजीशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से मैं 32 को कैसे लिखूंगा, 3 × 10 + 2। 10th प्लेस वाले को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस वाले को मैंने वैसे का वैसे लिखा। बात समझ में आ रहा है आपको? अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो 2 डिजिट नंबर तो हमें नहीं पता, थोड़ी देर तक समझ के चलते, वो x और y के फॉर्मेट में होगा। पहले डिजिट पे y होगा, 10th प्लेस पे x होगा। तो अगर मुझे इस डिजिट को लिखना है तो इस डिजिट को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 10x + y, जैसे हमने 23 को लिखा था। अब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा yx, और इसको कैसे लिखूंगा 10y + x। समझ में आया? ये मेरा ओरिजिनल डिजिट था और इंटरचेंज करने के बाद ये आया। इन दोनों डिजिट का सम दे रखा है आपको 99। तो इन दोनों डिजिट का सम कर लेते हैं। पहला डिजिट हो गया आपका 10x + y और दूसरा डिजिट हो गया आपका 10y + x, और इन दोनों डिजिट का सम कितना हो गया 99। यहाँ तक समझा? अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 10x, x और 10x हो जाएगा टोटल 11x, और y और 10y हो जाएगा आपका टोटल 11y इज इक्वल्स टू 99। अब देखो यहाँ से 11 हम निकाल देंगे कॉमन, तो अंदर बच जाएगा x + 9 इज इक्वल्स टू 99। अब 11 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, और 11 1 जा और 11 9 जा 99। तो हमें यहाँ पे अच्छे से फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे x + y का वैल्यू, x + y का वैल्यू कितना मिल गया 9। मतलब जो हमारा 2 डिजिट नंबर था जिसके अंदर x है और y है, उसमें 2 डिजिट नंबर का सम कितना आ गया 9 आ गया। अब बताओ ऐसे कितने डिजिट पॉसिबल है। देखो अगर मैं x का वैल्यू 5 ले लूं और y का वैल्यू 4 ले लूं तो भी 9 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूं और y का वैल्यू 7 ले लूं तो भी 9 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक हम लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना रैंडमली आप कोई भी नंबर मत सोचो, नहीं तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा फालतू का। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, y का वैल्यू 7 लेता हूँ तो भी मेरा 9 आता। अब इसको उल्टा करके देखो, x का वैल्यू 7 लेता हूँ, y का वैल्यू 2 लेता हूँ तो भी 9 आता। अब आगे थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ और y का वैल्यू 6 लेता हूँ तो भी 9 आता है। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे x का वैल्यू 6 लूंगा, y का वैल्यू 3 लूंगा तो भी 9 आएगा। यहाँ तक समझा? अब मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, y का वैल्यू 5 लेता हूँ तो भी 9 आएगा, और x का वैल्यू 5 ले लूंगा, y का वैल्यू 4 ले लूंगा तो भी 9 आ जाएगा। मतलब हमें क्या समझा, इतने सारे अलग अलग नंबर बन सकते हैं जिनके डिजिट को आप अगर इंटरचेंज करते हो और ऐड करते हो तो आपका आंसर 99 आ रहा होगा। तो ये पूरा दैट इज 27 72 36, यहाँ पे फिर 63, फिर 45, फिर 54, इतने सारे अलग अलग नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। और ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन था जिसमें आंसर निकालने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 72 36 63 45 54, इतना सारा हमारा आंसर हो चुका है। तो इस सेशन के अंदर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरा वाला सेशन का लिंक, तीसरा चौथा पांचवा छठा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।